नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज बात होगी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जब दुनिया को लगा था कि चीन से युद्ध के बाद टूटा हुआ भारत पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो शास्त्री जी ही थे जिन्होंने पड़ोसी की नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया था। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया था, यानी आज ही के दिन। और हालांकि उनके निधन के ऊपर कई सारे सवाल हैं। कहा गया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन इस थ्योरी पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। खैर, भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भारत चीन युद्ध के महज 3 साल बाद हुआ था। इस बार देश की कमान बतौर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में थी। अगर शास्त्री जी के इरादों के बारे में जानना है तो उनका यह भाषण यादगार था, जिसमें उन्होंने कहा था, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, या हमारे देश दबने वाला नहीं है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबी की सेवा में या गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बारी जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी के बारे में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तारीफ करते नहीं थकते। बाकायदे उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का एक ऑडियो वायरल होते जा रहा है। हालांकि ये ऑडियो पुराना है, हम आपको बता दें, पर शास्त्री जी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन से विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, आप भी देखिए। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। शास्त्री जी सभी को प्रिय हैं, अपनी सादगी के लिए प्रिय हैं। दरअसल 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप और सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। और अहम बात यह है कि ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु होगी। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा देश, पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। शास्त्री जी एक ईमानदार,
राजनीतिक नेता थे और पूर्ण रूप से गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। यह गांधी जी का उन पर प्रभाव ही था जो इतनी उम्र में भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सदैव गांधी जी का अनुकरण किया और उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सदा सच्चे हृदय से देश की सेवा की तथा बुद्धिमत्ता से कई गंभीर और विकट परिस्थितियों का सामना भी किया। आज उनकी सच्ची ईमानदारी, उनकी सेवा भाव, उनका सादा जीवन, यह सब प्रभाव करने वाला है। आज की युवा पीढ़ी को, आज के नेताओं को और आज के अलग अलग पार्टियों के नेताओं को शास्त्री जी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से राजनीति दरअसल सेवा करने का धर्म है, किस तरीके से राजनीति केवल लोगों के लिए राजनीति में आया जाता है और राजनीति से कैसे असहायों का सहारा बना जा सकता है। आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है शास्त्री जी की विचारधाराओं पर चलने की भी। जिस तरीके से उनका सादगी भरा जीवन रहा, उतने ऊंचे ओहदों पर जाने के बाद भी शास्त्री जी कभी भी अपनी मिट्टी से लगाव जो थी उनको वो कभी नहीं भूले। उसी तरीके से रहना, गरीबों के साथ बैठना, लोगों के बीच जाना, लोगों की बातें सुनना और अमल कर उसको बाकायदे अमली जामा पहनाना, ये उनकी खास खासियतें थी। उम्मीद है आपको शास्त्री जी के ऊपर ये छोटी सी पेशकश अच्छी लगी होगी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।